बच्चों, आज हम क्लास एट्थ के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक 11 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, जो कि 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन गए या बन बैठे। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब में व्यापार का चार्टर इजाज़तनामा हासिल किया। इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का एक अधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुँचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। यूरोप के बाज़ारों में भारत के नए बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। प्यारे बच्चों, सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। बाजार पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इस व्यापारिक कंपनियों से पहले से ही दुखी थे। प्यारे बच्चों, उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 ईस्वी तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 ईस्वी में मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, न कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। नतीजा यह हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। प्यारे बच्चों, अभी हमने वर्कशीट 11 को जो है डिस्कस किया। प्यारे बच्चों, अब हम इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एक अधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा व्यापार के एक अधिकार चार्टर से कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। कंपनी समुद्र पार नए में सस्ती चीज़ें खरीद कर महंगे दामों पर यूरोप में बेच सकती थी। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारी भारत में किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे? धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा यूरोप के बाज़ारों में भारत से बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर घट लिखा हुआ है, लेकिन वो घटने पढ़ रहे हैं आप, गलती से घट हो गया है, इसको घटने पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू किया? तो इसका आंसर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर रही थी, जिससे बंगाल के राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी। इसी कारण बंगाल के नवाबों ने कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया
था। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है? अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, चिकित्सा, शिक्षा या अन्य किसी भी एकाधिकार हमारे या किसी पर भी एकाधिकार हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। बच्चों, उदाहरण आपको अपने द्वारा स्वयं लिखना है। इसके उदाहरण ये हो सकते हैं, जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर जांच के नाम पे वो हमसे ज़्यादा उगाही करते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो ये कहीं न कहीं एकाधिकार वाली बात आ जाती है। इस प्रकार से आप और भी कोई उदाहरण लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज क्लास 8th के वर्कशीट 11 का अध्ययन किया। धन्यवाद।